ये सवाल भाई यूपी बोर्ड हाई स्कूल 2018 में पूछा गया था, जो कि टोटल 4 नंबर में आया हुआ था। इस सवाल में ये है कि इस एक लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु का दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी याद कीजिए। यानी कि एक लेंस है, एक लेंस से 16 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु जो है उसका दोगुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, तो यहाँ पे वस्तु की दूरी आपको 16 सेंटीमीटर दे रखी हुई है और आभासी प्रतिबिंब बनता है। ठीक, जो उसका प्रतिबिंब बनता है वो दोगुना बड़ा बनता है और आभासी बनता है। इट मीन समझ रहे हो आप, आभासी प्रतिबिंब बनने का मतलब इसका आवर्धन दोस्तों पॉजिटिव आएगा। लेंस से प्रतिबिंब की दूरी तथा लेंस की फोकस दूरी आपको पता करनी है। ठीक, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे दिया क्या है, लेंस से वस्तु की दूरी यानी कि u की वैल्यू हमें पता है, तो यहाँ से हम लिख लेते हैं लेंस से वस्तु की दूरी। ठीक, तो यहाँ से वही हमारी लेंस से वस्तु की दूरी, लेंस से वस्तु की दूरी कितनी दी रखी है भाई, लेंस से वस्तु की दूरी u होता है, u हमारा दिया हुआ है -16 सेंटीमीटर। ठीक, अब यहाँ पे हमें क्या है, हमें ये पता है कि ये जो हमारा प्रतिबिंब बन रहा है वो दोगुना और आभासी बन रहा है, इसलिए हमारा आवर्धन होगा। तो यहाँ पे हम इसको लिख रहे हैं आवर्धन। आवर्धन जैसा कि आपको पता होगा प्रतिबिंब की दोस्तों दूरी और बटे प्रतिबिंब की दूरी या प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई होता है। तो ये आपका बेसिकली आवर्धन m जो हो गया ये हो गया आपका दोगुना। ठीक, वो भी पॉजिटिव में, क्योंकि यहाँ पे आप लिख सकते हो, ये 4 नंबर में पूछा गया था तो आप यहाँ पे डिटेल लिख सकते हो आप कि क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी व दोगुना है। ठीक, यहाँ पे क्योंकि वस्तु का प्रतिबिंब, यहाँ पे आप पूरा लिखना, प्रतिबिंब आपका आभासी व दोगुना है। ठीक, आभासी एवं दोगुना है। ठीक, इसलिए ये धनात्मक होगा और आपका प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक, इसलिए ये पॉजिटिव वैल्यू ली गई है। आभासी वाले जितने भी प्रतिबिंब होते हैं वो दोस्तों हमेशा जो आपकी ये प्रिंसिपल एक्सिस वाली लाइन होती है उसके ऊपर ही बनते हैं, ऊपरी साइड आभासी वाले जितने प्रतिबिंब बनते हैं। और आप जानते हैं कि प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि आपके मुख्य अक्ष से ऊपर जितने भी मतलब चीज़ें होती हैं वो पॉजिटिव यानी कि धनात्मक में काउंट की जाती है। ठीक, नीचे होता तो ऋणात्मक लिया जाता है, ऊपर है इसलिए दोस्तों ये आपका धनात्मक लिया जा रहा है। ठीक, आभासी एवं दोगुना है तो ये दोस्तों आपका जो प्रतिबिंब है वो आपका सीधा बनेगा। ठीक, यहाँ पे भी आप छोटा सा लिख सकते हैं, अतः प्रतिबिंब सीधा बनेगा, अतः प्रतिबिंब सीधा बनेगा। ठीक, अब चलिए हम और आगे चलते हैं, इसकी शर्तों को यहाँ पे रखते हैं, फिर हम फटाक से लगा लेते हैं। अब भाई हम आवर्धन के सूत्र से क्या जानते हैं, तो हम यहाँ पे आवर्धन के सूत्र जो होता है m बराबर v/u होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमें m की वैल्यू पता है और यहाँ पे हमें u की वैल्यू पता है। तो चलिए हम यहाँ पे रख लेते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू हमें 2 पता है, v/u, u की वैल्यू -16 है हमें पता। ठीक, तो ये दोस्तों इस तरीके से हो जाता है। तो यहाँ पे अभी v की वैल्यू आप पता कर, यहाँ से मतलब इसको रीअरेंज करते हो तो ये आपका क्या हो जाता है, आपको v की वैल्यू यहाँ पे मिलेगी। चलिए इसको नीचे ही लिख लेते हैं। तो v की वैल्यू यहाँ पे -32 सेंटीमीटर मिल जाएगी। ठीक, यानी कि आपको इमेज की पोजीशन मिल जाती है -32 सेंटीमीटर पे। चलिए अब लेंस के सूत्र से हम यहाँ पे इसको सॉल्व कर देते हैं फटाक से। तो अभी के लिए मैं इसको साइड में लिख ले रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है लेंस के सूत्र से। ठीक, लेंस के सूत्र से, लेंस के सूत्र से, लेंस का सूत्र दोस्तों बहुत सिंपल होता है, जैसा कि आपको पता होना चाहिए। लेंस का सूत्र बेसिकली दोनों के लिए एक ही होता है, अवतल हो चाहे उत्तल। तो 1/f = 1/v माइनस का 1/u। तो हमें यहाँ पे क्या चीज़ें हमको यहाँ पे निकालनी है, हमें फोकस निकालना है, बाकी का हमें यहाँ पे प्रतिबिंब की पोजीशन पता चल चुका है। ठीक, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा था। तो यहाँ पे चलिए 1/f की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें v की वैल्यू -32 सेंटीमीटर यहाँ पे दिया हुआ है, u की वैल्यू -16 है। तो यहाँ पे चलिए हम फटाक से इसको रख लेते हैं। ठीक, तो यहाँ पे इसको रखोगे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, इसलिए ये हो जाता है आपका 1/16। तो ठीक, तो इसको अगर आप करते हो तो आपका LCM 32 ही आएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आपका
ये वैल्यू हो जाती है आपकी -1, ठीक, -1 हो जाती है और ये +1 हो जाता है। और इसका अगर आप वो करते हो तो ये आपका +1 ना होकर के 2+2 हो जाता है, ठीक। तभी मैं कह रहा हूँ कहाँ से ये गलत हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे आपका 1/32 आ जाएगा। ये 1/v की वैल्यू अभी 1/f की वैल्यू है अभी के लिए, और f आपका हो जाता है जब ये ऊपर की साइड जाएगा तब ये भी ऊपर की साइड जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड का जो होता है लॉ, उसको फॉलो करते हुए तो ये आपका फोकस 32 सेंटीमीटर आ जाता है, ठीक। तो ये रहा कुछ आपका आंसर। तो आप इसके नीचे लिख सकते हैं कि अतः प्रतिबिंब लेंस से वस्तु की ओर 32 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा तथा लेंस की फोकस दूरी 32 सेंटीमीटर होगी, क्योंकि यह पॉजिटिव में आया है, धनात्मक, ठीक। तो इतनी चीज़ें आप लिखेंगे, इसके लिए आपको 4 नंबर दोस्तों मिलेगा, ठीक। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो भाई ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्ज़ाम में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि किसी लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, एंड ये 100% आपके एग्ज़ाम में आने वाला है भाई। तो इस क्वेश्चन को छोड़ना मत, आप बिल्कुल मिस मत करना। चलिए हम इसको, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं, छोटे से, बस फार्मूले बेस्ड हैं। तो चलिए यहाँ पे इस है कि इनकी फोकस दूरी कितनी है तथा यह लेंस किस प्रकार का है। तो यहाँ पे भाई ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड 2013 और 12 में पूछा गया है, और यहाँ पे और भी हमारे जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम हुए उनमें पूछा गया, बस डेटा चेंज था। तो चलिए हम इन सभी को लगा लेते हैं भाई। यहाँ पे हमारे पास अभी 1-2 सवाल और इसी से रिलेटेड हैं। तो चलिए यहाँ पे हमें दिया क्या है कि लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, तो ठीक। यहाँ पे मैं पी की वैल्यू दे रखी है, फोकस दूरी में पूछ रहा है, ठीक, और लेंस की टाइप पूछ रहा है। तो चलिए हम यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। तो वही हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, और इसमें हमको दिया क्या है, तो आप इस तरीके से लिखेंगे कि दिया है, तो दिया क्या है भाई आपको, लेंस की क्षमता क्या होता है, पी की वैल्यू आपको दोस्तों यहाँ पे -5 डायोप्टर दे रखा है, -5 का डायोप्टर, ये डायोप्टर है, आप ध्यान दीजिएगा। और हमें यहाँ पे क्या पता है कि आप यहाँ पे लिख लेना कि हम जानते हैं, एक होता है फार्मूला दोस्तों, हम जानते हैं इसी पी यानी कि पावर का। तो ये होता है बेसिकली क्या आपको, P = 1/f, ठीक। ये अभी के लिए हम मीटर में इसको वो कर रहे हैं, ठीक, मीटर में, आप ऐसे लिख लेना मीटर में। ये सेंटीमीटर में भी होता है और मीटर में, अभी के लिए हम यहाँ पे मीटर में, ये काफ़ी काम आएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। मीटर में हम इसको भी मेजर कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, तब लेंस की फोकस दूरी आपकी क्या हो जाएगी, तो f को इधर ले जाओगे तो ये 1/p हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे इसलिए लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी आपकी, ये अब जब इधर जाएगा तो f = 1/p हो जाएगा। p की वैल्यू जैसा कि आपको पता ही है 1/2, p की वैल्यू आपको, सॉरी यहाँ पे -5 दे रखा है, ठीक, यहाँ पे -5 दे रखा है। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो आपको आता है -0.2, ठीक। क्या आएगा अभी, ये मीटर, ठीक, फोकस दूरी मीटर में आ गई। अब यहाँ पे माइनस है तो इसलिए ये आपका अवतल लेंस होगा। तो आप यहाँ पे लिखना, चूँकि यहाँ पे आपकी फोकस दूरी ऋणात्मक है, आप लिखना कि फोकस दूरी, चूँकि फोकस दूरी ऋणात्मक है इसलिए लेंस अवतल होगा, ठीक। इतनी चीज़ें आप लिखना ताकि आपको पूरा नंबर मिल सके इस पे, ठीक। चलिए अब हम नेक्स्ट इसी पे एक और क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि आपका यूपी बोर्ड 2012 में पूछा गया था। ये है कि किसी लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है, सेम क्वेश्चन, बस यहाँ पे -5 डायोप्टर की जगह पे 2 डायोप्टर कर दिया गया है। बाकी फोकस दूरी पूछ रहा है और किस प्रकृति का है ये पूछ रहा है। तो चलिए इसको भी दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं हम। तो यहाँ से भाई ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है आज का। और भाई वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, साथ में सब्सक्राइब करिए चैनल को। मैं आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी लाने वाला हूँ ताकि आप उसका नोटिफिकेशन
पा सकें जल्दी से जब वीडियो अपलोड करता हूँ मैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो भाई यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पे हमें पी की वैल्यू दे रखा हुआ है कितना, हमें यहाँ पे 2 डायोप्टर है, पॉजिटिव है। बाकी हमें पता है कि जो होता है हमारा P इक्वल टू आपका 1/f होता है मीटर में। अभी के लिए मैं ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर की साइड आप देख सकते हैं कि दिया है, और बाकी हम जानते हैं ये सभी आप लिख लेना इसमें। बाकी चलिए मीटर में अभी यहाँ पे मैं लिख ले रहा हूँ। देन उसके बाद अब यहाँ से f की वैल्यू हम डायरेक्टली निकाल लेते हैं 1/p, तो ये 1/2 हो जाएगा, आपका 0.5 मीटर आएगा। ये पॉजिटिव है इसलिए भाई यहाँ पे आपका उत्तल लेंस होगा। इसकी प्रकृति उत्तल लेंस, ठीक, उत्तल लेंस। अब अपना जो यहाँ पे और सारी मैटर थे और सारे कि चूँकि फोकस दूरी यहाँ पे धनात्मक है इसलिए लेंस उत्तल होगा, इसके नीचे आप लिख लेना। बाकी का ये छोटा सा आपका है फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन, तो ये आपको कर लेना है, ठीक। यहाँ पे भाई लेंस से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड हाई स्कूल आपका, जो अभी हाई स्कूल में पढ़ रहे हो आप, ये पूछा जा चुका है आपका 2018 में। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात कीजिए, किरण आरेख भी खींचिए। ये क्वेश्चन दोस्तों लॉन्ग आंसर टाइप में पूछा जाता है हमेशा, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख के इस क्वेश्चन को स्किप मत करिए। एंड चलिए मेरे साथ, मैं इसको जिस तरीके से सॉल्व करता हूँ उस तरीके से दोस्तों एकदम जहन में बैठा लेना है। एंड आप कॉपी अगर पेन है तो उसको दोस्तों उसमें नोट करते हुए 2-3 बार आप रिपीट कर लेते हैं, तो ये सवाल दोस्तों कुछ नहीं है, इसमें आप आराम से इसको कर पाएंगे। तो यहाँ से चलिए हमें क्या दिया हुआ है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं हम क्वेश्चन को। 5 सेंटीमीटर लंबाई की वस्तु 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने मुख्य अक्ष पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। तो ठीक, 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक उत्तल लेंस है एंड हम फोकस दूरी की आधी पर ही दोस्तों हम वस्तु को रख रहे हैं, ठीक। ये चीज़ ध्यान में रखना है। लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं आकार ज्ञात करना है और किरण आरेख हमें खींचना है। तो चलिए इसको हम कंसेप्चुअल तरीके से दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हमारी आज की इस वीडियो का दोस्तों चौथा सवाल, एंड हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हमें यही मैटर फाइंड करना होता है कि हमें क्या क्या चीज़ें दोस्तों यहाँ पे दे रखी हुई हैं एंड क्या फाइंड आउट करना है। इससे दोस्तों क्वेश्चन का फॉर्मेट आसानी से पता हो जाता है। तो चलिए यहाँ से हमको दिया क्या है, तो यहाँ पे है आपको सबसे पहले वस्तु की लंबाई दिया हुआ है, ठीक। वस्तु की लंबाई यहाँ पे ओ की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी जैसा कि हमें पता है एफ इक्वल टू आपको कितना दे रखा हुआ है, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ आपको लेंस की फोकस दूरी यहाँ पे लेंस की फोकस दूरी आप लिख लेना। उसके बाद हमें यू की वैल्यू पता है जैसा कि 20 सेंटीमीटर। अभी यहाँ पे हमें वी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक। तो चलिए अब यहाँ पे हम लगाते हैं, इस सवाल को अपने हल करते हैं। तो भाई इस वाले हमारे ये जो क्वेश्चन है इसमें दोस्तों लेंस का फार्मूला काम आएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आपका सिंपली लेंस के सूत्र से तो भाई लेंस के सूत्र से आपको क्या पता है कि 1/f इक्वल टू 1/ आपका होता है v माइनस 1/u। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एंड इन सूत्रों को, छोटे छोटे सूत्रों को दोस्तों आपको हल करके एक तरीके से हल क्या कर लीजिए, आप इन सभी को रट ही लीजिए, जैसा कि आपको एग्ज़ाम जब आप वहाँ पे बैठिए तो तुरंत आप कर लीजिए, ठीक। तो यहाँ से अभी हमें यहाँ पे v की वैल्यू अभी हमें फाइंड आउट करनी है, बाकी हमें f और u की वैल्यू पता है। तो यहाँ से चलिए फटाक से रख लेते हैं। तो यहाँ पे f की वैल्यू हमें जैसा कि पता है कि आपको 40 सेंटीमीटर दे रखा हुआ है। v की वैल्यू दोस्तों आपको निकालनी है और माइनस आपका u की वैल्यू 20 दे रखा हुआ है। तो ठीक, अब इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको 1/v की वैल्यू जो यहाँ पे मिलने वाली है, तो ये दोस्तों आपको ये कुछ इस तरीके से मिलने वाला है। इसको सॉल्व करते हो आप, तो यहाँ से आपको 40 प्लस यहाँ पे आपको 40, 51 40 हो जाएगा, 20 दूनी 22, यहाँ पे 3:40 हो जाएगा 1/v की वैल्यू, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों ये आपका
v जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव। और कितना हो जाएगा भाई, तो यहाँ पे ये आपका होने वाला है 20/, यहाँ से इसको सॉल्व करोगे भाई तो यहाँ से ये आपको मिलने वाला कितना है पता है, ये जब 1/v को आप v में कन्वर्ट करते हो तो ये 40/3 हो जाता है, ठीक। ये सेंटीमीटर होता है। अभी क्या करना है हमें यहाँ पे लेंस की प्रकृति को निकालना है। तो भाई आपको जैसा कि देखने के लिए मिला कि हमें पॉजिटिव में सारी चीज़ें मिली हुई हैं, तो पॉजिटिव में जैसा कि आता है तो आपको यहाँ पे लिख लेना है कि अतः लेंस की प्रकृति आपकी प्रकृति उत्तल होगी, उत्तल, ठीक, उत्तल होगी। अभी एक हमें किरण आरेख बनाना है, तो चलिए साइड में किरण आरेख बना लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे, अब जैसा कि हमें पता चल गया है तो उत्तल दर्पण ही यहाँ पे हम उत्तल लेंस बना लेते हैं। उत्तल लेंस का दोस्तों दोनों किनारा इस तरीके से चिपटा होता है, बाकी का नॉर्मल यहाँ पे बीच से इसके जो कि, और उसके बाद यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल हो गया, ठीक। अभी क्या करना है, हमें एज्यूम कर लेना है भाई ये हमारा जो वस्तु है, वस्तु जैसा कि यहाँ पे रखा हुआ है, वस्तु की लंबाई भाई 5 सेंटीमीटर थी, तो जैसा कि पता है। एंड यहाँ से हमारी रेज आती है, देन उसके बाद इसके फोकस से कट करते हुए निकल जाती है। तो ये हो गया फोकस, और ये आपका 40 सेंटीमीटर है और ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक। ये आपका 20 सेंटीमीटर हो गया और ये आपका 40 सेंटीमीटर हो गया। ये आप किरण आरेख लिख लेना है यहाँ पे, किरण आरेख, ठीक, हेडिंग आप कर लेना। उसके बाद यहाँ पे किरण आरेख बना लेना। आई होप सो आज की इस वीडियो से दोस्तों काफ़ी ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, साथ में सब्सक्राइब करें इस चैनल को। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में मेरे भाई, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बाय।